साहब जी, साहब जी। कहाँ है? लाए हो क्या? हाँ, लाया हूँ। मारो मुझे। साहब जी, मेरे हाथ से कैसे? गोली मारो मुझे। Come on. साहब जी, Come on, shoot me. Shoot me. साहब जी। मुझे दो। इधर से दो ना। जाओ, सबको फोन करके मैसेज दे दो। जाओ 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 यहाँ से। जाओ, मैसेज दे दो सबको। जाओ। क्या गोली लगी है हैदर मडिकर को? हाँ सर, डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर भाई, ड्यूटी वाले डॉक्टर ने कहा कि 10 मिनट में माइनर ऑपरेशन कर देंगे। डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? आगे हैदर। एवरीथिंग इज रेडी? यस डॉक्टर। एनेस्थीसिया। यस डॉक्टर। डॉक्टर, अब आप क्या करोगे? आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, माइनर ऑपरेशन। बुलेट रिमूव करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। सबको बाहर जाने के लिए कहिए प्लीज। लिसन, प्लीज वेट इन ड्रेसिंग रूम। ओके डॉक्टर। मेरा मेजर ऑपरेशन कर दीजिए। मेरे पैर को काट दीजिए। व्हाट? मेरा पैर काट दूं? ये क्या बोल रहे हो? मेरा पैर काटने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए बताइए? घर पहुंच जाएगा आपके पास। कितना पैसा चाहिए बस मुझे बता दो एक बार। एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के बारे में जानने के लिए मडिकर को सिक्स सेंस की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत है। वो अब खेल खेला है जो मिरार सर को समझ में नहीं आ रहा है। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, अच्छे से समझ लो। मैं मानता हूं कि मेरे अंदर कमी है, लेकिन मुझे इस देश के कानून पर भरोसा है। 30 साल की मेरी सर्विस में कानून के विरुद्ध मैंने कोई कदम नहीं उठाया और ना ही आगे उठाऊंगा। मडियार की बात को सुनिए। मैंने जो आपसे वादा किया था, अब मैं उसे तोड़ूंगा। सब हैदर को क्यों मारना चाहते हैं? कोई भी किसी को भी मार सकता है क्या? जहां तक मुझे पता है मडियार न्याय चलाने वालों में से है। ऐसा मैंने सुना है कि वो हॉस्पिटल में घायल पड़ा है, उसे मारकर मडियार अपना बदला लेगा। अपने बेटे को बीच सड़क पर मारने वाले पर एक बाप को इतना रहम नहीं आना चाहिए। बात रहम की नहीं है, बात नियम की है। आप अच्छे से जानते हैं कि पैर से घायल हैदर कहां भागेगा। अभी हम क्या करेंगे? उसके दूसरे पैर को काट दें, उसके शरीर के हर भाग को काटते रहें, उसकी जान ले लें, तब तक उसे सजा मैं दिलवा कर रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको भी मेरी बात माननी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। सुनिए ना, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। साहब, आपके लिए मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट में एक अपील करनी है। अपील? हमारे अपील को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए तुम कुछ भी मत बोलो, मेरी बात सुनो। इस साल का महत्व क्या है तुम इस बारे में जानते हो? नहीं। विकलांग दिवस। विकलांग दिवस के दिन
कोई भी एक विकलांग को मार नहीं सकता। ये तो बहुत अच्छा लो पॉइंट है साहब। जेल में मेरे पैर में गोली लगी और मेरा पैर काटा गया, ऐसा लिख देना तुम। यह सब बात तुम वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर से कह देना। वहां का वकील मेरा बहुत ही खास आदमी है। निकलो यहाँ से। इससे आगे क्या होगा ये मुझे पहले से ही पता है। चलकर दिखाइए अब। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। ये देखो, हैदर की फांसी की सजा उम्र कैद की सजा में बदल गई। उम्र कैद की सजा तो उसके लिए अपने घर में रहने जैसा है। वो पैसा फेंकेगा और सारे मंत्री उसी का साथ देंगे, वहां सारी सुविधाएं मिलेंगी। उसे कानून ने सजा दी है और वही उसे बचा रहा है। उस कानून के सामने आपकी ये खाकी वर्दी क्या काम आई? उसे मरने के लिए कानून का डर है, मारने के लिए वो डरेगा। लेकिन सुनो, इन दोनों से मडियार को कोई डर नहीं है। गाड़ी निकाल। एक मिनट रुकिए। 5 साल पहले मैं आपकी बीवी बनकर आई। जरा मेरे बारे में सोचिए और सोच कर देखिए मेरे भविष्य का क्या होगा। आप हैदर को मार डालोगे, ये मुझे पता है। कामाक्षीपुरम के लोगों को मडियार के बारे में नई बात करने पर चर्चा का मौका मिलेगा, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। आपने दान में दी हुई जिंदगी खत्म हो जाएगी और क्या होगा? तुम प्रसाद लेकर मेरा इंतजार कर रही हो, यह मेरा बहुत शुभ दिन है। मैंने अपने भाई को खो दिया। लोगों के लिए वो पीर सम्हा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। वो मेरा सब कुछ था। उसे हैदर ने 20 सड़क पर काट कर फेंक दिया। सब कुछ भुलाकर जीने वाला मैं ब्राह्मण शूद्र या वैश्य नहीं हूं, मडियार क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय। सब कुछ भुलाकर जीने वाला मैं ब्राह्मण शूद्र या वैश्य नहीं हूं, मडियार क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय।
हैदर को अभी जेल लेकर जा रहे हैं। अभी हम क्या करें? उसे जेल से बाहर लाएंगे, कैसे? रास्ता जरूर है। साहब को पैरोल में बाहर लाने के लिए मैं होम मिनिस्टर से बात करता हूँ। ये थोड़े दिन के बाद बाहर ला सकते हैं, उनका ऐसा कहना है। मैं नहीं समझा। कोर्ट ने हैदर साहब की सजा कम करी है तो इसके पीछे भी कोई राज छुपा हुआ है ना, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अभी अचानक पैरोल पर बाहर ला सकते हैं क्या? ला सकते हो। मैं यहाँ से बाहर जाकर कुछ लोगों के साथ मुझे हिसाब किताब बराबर करना है। कामाक्षीपुरम के मडियार और डीआईजी मरार के साथ, बस। वो हिसाब चुकाने के लिए आपको जेल में रहना जरूरी है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सारा इल्जाम आपके ऊपर आएगा। साहब, आपको जरूरत पड़ेगी तो बाहर आने का इंतजाम मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करिए ना, मैं हूं ना। हाँ भाई, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। डीआईजी ने रिजाइन कर दिया है, वो भी अपने बेटे की अस्थि लेकर काशी जाने वाला है। मिस्टर मरार, तुम हो? तुम जेल से बाहर कैसे आ गए? बस चलकर आ गया। जेल का कोई भी दरवाजा हैदर के लिए अपने आप खुल जाता है। मुझे पता चला कि तुम अपने बेटे की अस्थि लेकर काशी जाने वाले हो। काशी जाने से पहले तुम्हें मेरी तरफ से कुछ इनाम देना जरूरी है। हम दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा है ना। रामदास, इसे मारो। मारो इसे। साहब जी, डरते क्यों हो? ताकत लगाकर जोर से थप्पड़ मारो। उस दिन जेल में इसने तुमसे मुझे थप्पड़ मरवाया, वो हिसाब हैदर अभी तक भूला नहीं। नहीं, नहीं, ये मेरे बेटे की अस्थि है। जानता हूँ, मुझे फांसी में लटकाने के बाद तुम ये अस्थि गंगा में बहाना चाहते थे ना। काशी में मिलने वाली अस्थि को अब गटर में मिला देंगे। जान नहीं हैदर, वैसा कुछ मत करो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। नहीं, ऐसा मत करो, तुमने गलत किया। हैदर, तुमने गलत किया है। मरार सर को यहाँ लाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, लेकिन अभी उनकी कंडीशन। अभी तो कुछ भी बोल नहीं सकते। फिलहाल क्रिटिकल हैं। 48 घंटे के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। मरार सर, मरार सर, मैं मंडियार
अस्थि को उसने गटर में फेंक दिया। उस दिन हैदर को अरेस्ट करके सत्य जीत गया था, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होनी चाहिए। उसे तुम छोड़ना मत। मडियार, तुम्हें जीतना ही होगा। हर हालत में तुम्हें जीतना होगा। हैदर से कौन मिलने आया बताओ? हैं? मैं हूं नरसिम्हा मडियार। अस्थि को जहां गंगा में विसर्जित करना था, लेकिन तुम उसकी कीमत नहीं जानते हो। सरकार और कानून तुम्हारा साथ दे रही है, इसलिए तुम और तुम्हारे सारे लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अब तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारा खेल खत्म।